करेंगे दूसरे अध्याय के प्रथम श्लोक से। तो तो आप ये श्लोक जो है द्वितीय अध्याय का प्रथम श्लोक आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोई पढ़ना चाहेगा तो हैंड रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ही पढ़ लेता हूँ ये पहला श्लोक। अध्याय 2 गीता का सार। अध्याय 2 गीता का सार। संजय उवाच। माता जी आप बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अध्याय 2 गीता का सार। संजय उवाच ते तथा कृपयाविष्टं श्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप अनुवाद तक पढ़िए। ओके ओके। और शब्दार्थ भी पढ़ूं? नहीं नहीं, केवल हाँ अनुवाद। अनुवाद। संजय ने कहा, करुणा से व्यास शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। धन्यवाद। आगे का आ नहीं रहे। धन्यवाद धन्यवाद माता। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक में जो जैसे मैंने बताया था कल कि जैसे अर्जुन ने कल हमने चर्चा किया था कि अर्जुन ने कई सारे कारण बताए थे। अर्जुन ने कई सारे कारण बताए थे कि मैं इसके लिए युद्ध नहीं करूंगा। तो बहुत सारे कारण थे और इसलिए फिर अर्जुन जो है थक हार के फिर अपनी वाणी को पहुंच देते, क्योंकि कल भी मैंने बताया था कि अर्जुन जो है वो पूरी तरह से टूट चुका था। उसने अपने श्लोक में कहा है कि अब गांडी जो है वो मेरे हाथ से खिसक रहा है और मेरा कंठ जो है अवरुद्ध हो रहा है। तो इस तरह अर्जुन ने बहुत सारे डिस्क्रिप्शन दिए कि मैं किस प्रकार से युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। और फिर मैंने कल बताया था कि पूरा प्रथम अध्याय जो है वो अर्जुन ने ही बोला है। तो अर्जुन इतना बोलने के बाद फाइनली वो अपने वाणी को विराम देते और फिर जो है संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। तो संजय कहते हैं, संजय ने कहा, करुणा से युक्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो यहाँ पे जो है अर्जुन पूरी तरह व्याकुल हो चुके हैं। वो अपनी करुणा दिखा रहे हैं कि मैं इनको नहीं मारना चाहता। अर्जुन ये तक कह चुके हैं कि मुझे मैं संन्यास ग्रहण कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी इनके ऊपर, मैं कभी गुरुजनों के ऊपर मैं अपना हाथ नहीं उठा सकता। तो अर्जुन अभी एकदम एकदम मध्यस्थ स्थिति में है। उनको समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें। अभी इस सिचुएशन में हमको ये बात समझने की जरूरत है कि प्रभुपाद जी प्राय कहा करते थे कि ये जो है भगवत गीता जो बोली गई है, ये अर्जुन को भगवान ने निमित्त मात्र बना के हमारे लिए भगवत गीता बोली है, ताकि हम इस भगवत गीता को भविष्य में हम इस भगवत गीता को समझ सके। अर्जुन जो है वो भगवान कृष्ण का परम भक्त है। तो उसमें इसमें उनमें ये शोक ये आने का एक भी चांस नहीं था। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ये भगवान की इच्छा से हो रहा है, क्योंकि भगवान हमारे लिए अर्जुन से निमित्त बना के हमारे लिए भगवत गीता सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो
संजय कहते हैं कि शोकयुक्त अर्जुन को देख के मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। अब यहाँ पे कृष्ण को जो है मधुसूदन नाम से संबोधित किया है। मधुसूदन यानी कि जब भगवान कृष्ण जब वृंदावन में थे तो उन्होंने मधु नाम के एक असुर का वध किया था। तो उनके वध करने के कारण भगवान कृष्ण का नाम पड़ा मधुसूदन। सूदन यानी वध करना, मधु यानी मधु नाम के असुर का वध करने के कारण मधुसूदन का मतलब कृष्ण का एक नाम पड़ा मधुसूदन। प्रभुपाद जी इसके परपट में लिखते हैं कि जैसे कृष्ण ने मधु नाम के दैत्य का वध किया, उसी प्रकार अर्जुन जो है कृष्ण को मधुसूदन नाम से इसलिए संबोधित कर रहा है ताकि अर्जुन के अंदर जो इग्नोरेंस है, अर्जुन के अंदर जो अज्ञान है, उसको भगवान दूर कर सके। इसलिए अर्जुन जो है वो कृष्ण को मधुसूदन नाम से संबोधित कर रहा है। अब प्रभुपाद जी अज्ञान का जो उसका जो डेफिनेशन देते हैं, तो अज्ञान का डेफिनेशन देते हुए प्रभुपाद जी परपट में कहते हैं कि हमारे अंदर जो शाश्वत जो आत्मा है, अर्जुन जो है वो शरीर की चिंता कर रहे हैं कि अगर मैं मारूंगा तो इनका शरीर जो है वो नष्ट हो जाएगा। और लेकिन वो आत्मा के बारे में चिंतन नहीं कर रहे कि आत्मा तो शाश्वत है, उसका तो कभी नाश नहीं होता। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो तर्क है कि शरीर मर जाएगा, ये तर्क देना ही अज्ञान है। और प्रभुपाद जी एग्जाम्पल पे कहते हैं कि कोई आदमी समंदर में डूब रहा है, समंदर में जब डूब रहा है तो हम अगर उसको बचाने जाएंगे तो हम पहले उसको बचाएंगे ना, उसके कपड़े को तो नहीं बचाएंगे। कपड़े को बचाना ये तो अज्ञान ही है, ये तो मूर्खता है। तो उसी प्रकार प्रभुपाद जी कहते कि जब हम लोग आत्मा के स्तर पर जब हम लोग आकर सोचते हैं तो उसको ज्ञानी व्यक्ति कहा जाता है। जब हम लोग शरीर के लेवल में सोचते हैं कि हमारे शरीर का क्या होगा, क्या मतलब शरीर मर जाएगा तो क्या होगा, हालांकि इसका मतलब नहीं है कि हम शरीर की बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बोला है कि जब तक आत्मा शरीर में है हमको दोनों को बैलेंस रख के चलना पड़ता है। जैसे कि ट्रेन का जो पटरी होता है वो दो ट्रैक्स पर चलती है, तो उसी प्रकार आत्मा और शरीर की जो उनकी जो आवश्यकता है, उन दोनों को बैलेंस में लेके चलना पड़ता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने शरीर के लेवल का जो सुख है, जो कि ऐशो आराम जो है, उसको प्रभुपाद जी ने उसको अज्ञान बताया है। और प्रभुपाद जी ने ये तक कहा है, ये बहुत ही हैवी स्टेटमेंट है, कि जो व्यक्ति हमेशा शरीर के लेवल में आके सोचता है वो शूद्र कहलाता है। यानी कि प्रभुपाद जी ने यहाँ पे जो हम लोग संसार में सुनते हैं कि सनातन धर्म में पहले कास्ट सिस्टम था, प्रभुपाद जी ने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया है जो शरीर के लेवल पर आके सोचता है वो शूद्र है। और भगवत गीता के 4थे अध्याय में भी भगवान ने कहा है कि गुण कर्म विभागश, गुण और कर्म इन दोनों के हिसाब से, इन दोनों के साइमल्टेनियसली उसका जो है विभाजन होता है। गुण और कर्म के हिसाब से अगर कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म होकर अगर कोई ब्राह्मण जैसा कार्य नहीं करता है तो वो ब्राह्मण में उसका काउंटिंग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जगाई मधाई, जगाई मधाई जो थे, वो जो थे उनका जो पहला नाम था वो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था उनका, लेकिन उनका जो पहला नाम था जगाई का नाम था जगन्नाथ और मधाई का नाम था माधव। तो इन दोनों के ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बाद भी असत्संग के कारण ये नशा करने लगे। ऐसा कोई कर्म नहीं था, ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं था जो उन्होंने नहीं किया था। इसका मतलब ये होता है कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर आपके कर्म जो है ब्राह्मण जैसे नहीं हो रहे हैं तो आप जो है ब्राह्मण के कैटेगरी में आपका काउंट नहीं होगा। तो ऐसा प्रभुपाद जी ने यहाँ पे एक संशय को निश्चित किया है।
और क्योंकि ये द्वितीय अध्याय का ये प्रारंभ है, तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि ये जो पूरा जो द्वितीय अध्याय है, ये पूरे द्वितीय अध्याय में भगवान ने केवल और केवल आत्मा के विषय में चर्चा की है। क्योंकि अर्जुन का जो सबसे पहला विषय था कि मैं इन गुरुजनों के ऊपर कैसे प्रहार कर सकता हूँ, मैं इन गुरुजनों के शरीर को नष्ट नहीं कर सकता हूँ। तो ये जो दो चीज थे, भगवान ने सबसे पहले ये दो चीजों को क्लैरिफाई किया कि शरीर के लेवल पर नहीं, आत्मा के लेवल पर आके तुम विचार करो। तो अब हमने इस प्रथम श्लोक के ऊपर चर्चा की। अब हम द्वितीय श्लोक के ऊपर जाएंगे। कोई भक्त पढ़ना चाहेंगे तो हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी, माता जी। श्री भगवान उवाच पुस्तम पुस कुतस्तत्त्वा कश्मल कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितायुष्टं स्वर्ग स्वर्ग किम अर्जुन परम अर्जुन। अनुवाद। श्री बाबा ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो ये जैसे कि मैंने कल कल भी वर्णन किया था कि भगवत गीता का जो प्रारंभ है, भगवान ने इस श्लोक से भगवत गीता का प्रारंभ किया। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य दृष्टम स्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुन। तो हम अगर देखेंगे इस श्लोक में, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? क्योंकि ये जो देहात्म बुद्धि की जो चीज है, यानी कि हम जब देह के लेवल में, शरीर के लेवल में जो बोलते हैं कि, तो मैंने कुछ देर पहले वर्णन किया था कि प्रभुपाद जी ने इसको शूद्र क्वालिटी का बताया है। तो भगवान यहीं पे ये क्लैरिफाई कर रहे हैं कि तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम्हारे मन में ये कल्मश कहाँ से आया। कल्मश यानी कि जो गंदी चीजें होते हैं, ये तुम्हारे मन में कहाँ से आया। यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो, और इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को पूछा है कि तुम्हारे मन में यह कल्मश कैसे आया, और यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी उचित नहीं है जो इस मानव जीवन के मूल्य को जानता हो। अभी ये जो मानव जीवन है, ये बहुत ही दुर्लभ है। जैसे कि चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु ने बताया है। तो इस दुर्लभ जीवन में अगर किसी ने केवल अधर्म का ही साथ दिया हो, तो फिर उनको इस मनुष्य जीवन का कोई मूल्य पता ही नहीं है। क्योंकि अगर हम देहात्म बुद्धि में आकर सोचते हैं, तो हम लोग जो है निम्न स्तर पे चले। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं कि भगवान को समझना, या भगवान को समझना जो है, ये बहुत ही कठिन है। क्योंकि भगवान जो है, आ, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, वदन्ति तत्तत् विदस्तत्वम् अज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो भगवान को समझने के तीन स्तर होते हैं।
सबसे पहला स्तर जो है ब्रह्म के स्तर पर, जैसे कि ब्रह्म जो है, जो निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य जो है ब्रह्म, ब्रह्म यानी कि जो भगवान के धाम का जो एफल्जेंस है, जो प्रकाश है, उसको वो लोग एक सिंगुलर पॉइंट या बिंदु समझ के उनके अंदर, ब्रह्म के अंदर लीन होना चाहते हैं। तो वो जो है प्रकाश जो है, उन वो है पहला स्तर, ब्रह्मेति। भगवान को समझने का जो पहला स्तर है वो है ब्रह्मेति। फिर दूसरा स्तर जो है भगवान को समझने का, वो है परमात्मेति, यानी हमारे अंदर जो परमात्मा है। और दूसरी चीज मैं यहाँ पे क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि जो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हमारे हृदय में परमात्मा है, ये जो है, ये क्षीरोदक्ष विष्णु जो है, ये स्वयं हमारे हृदय में। विष्णु के भी तीन प्रकार होते हैं। पहला प्रकार जो है वो है कारण दक्ष विष्णु या महाविष्णु। तो ये महाविष्णु जो है, इनके लोमकूप से, या जो हमारे जो रोंगटे जिसको हम बोलते हैं, उनके एक एक रोंगटे से एक एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। और जब भगवान कारण दक्ष विष्णु या महाविष्णु जब श्वास को छोड़ते हैं, तो सारे ब्रह्मांड उनके श्वास से निकलते हैं। और जब श्वास को अंदर लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड अंदर जाते हैं, उनके उदर में जाते हैं। तो ये जो काल है, जब महाविष्णु जब श्वास को अंदर लेते हैं, तो इस काल में, इस सृष्टि में प्रलय होता है। तो ये हो गया पहले प्रकार के विष्णु, जो जिनको हम बोलते हैं महाविष्णु या कारण दक्ष विष्णु। कारण दक्ष विष्णु इसलिए क्योंकि वो कारण सागर में उनका जो है रेसिडेंस है, वो वहां पे निवास करते हैं। दूसरे प्रकार के जो विष्णु है वो है गर्भोदक्ष विष्णु। इनका जो कनेक्शन अगर हम समझे तो महाविष्णु के रोमकूप से जब एक एक ब्रह्मांड निकलते हैं, तो एक एक ब्रह्मांड में 14 भुवन होते हैं। तो पृथ्वी जो है एकदम मिडल में है, तो उसके ऊपर 7 लोग, नीचे 7 लोग, तो ऐसे 14 लोग हैं। तो नीचे है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, और फिर उसके नीचे 28 प्रकार के नरक के लोग। और ऊपर जो है ब्रह्मलोक तक पूरे ऐसे 7, मतलब 7 भुवन है, 7 लोक है। तो ये जो है, ये गर्भोदक्ष विष्णु के नाभि से एक कमल निकलता है। और कमल का जो स्टेम है, जो डंडी है, उसमें उसमें ये 14 लोक है। और जो कमल है उसके ऊपर साक्षात ब्रह्मा जी विराजमान है। तो हर एक ब्रह्मांड में एक एक गर्भोदक्ष विष्णु है। तो महाविष्णु के शरीर से प्रकट होते हैं अनेकों सैकड़ों ब्रह्मांड। और एक एक ब्रह्मांड के अंदर है एक एक गर्भोदक्ष विष्णु। और एक एक ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्ष विष्णु जो है, एक एक ब्रह्मांड के अंदर है एक द्वीप है, जिसका नाम है श्वेत द्वीप। श्वेत द्वीप जहाँ पे क्षीर सागर है। ऐसे हमारे शास्त्रों में बताया गया कि हमारे ब्रह्मांड में अनेकों प्रकार के सागर है और आइलैंड है। सागर है, आइलैंड है, एक क्रॉस सेंट्रिक जो वेव्स है उसके हिसाब से। तो उसमें एक एक आइलैंड है जिसका नाम है श्वेत द्वीप। द्वीप मतलब आइलैंड। और श्वेत द्वीप के अंदर एक सागर है जिसका नाम है क्षीर सागर, यानी दूध का सागर। पृथ्वी में नमकीन सागर है। और बाकी ब्रह्मांडों में कहीं पर तेल का सागर है, घी का सागर है, और वाइन का भी सागर है, और दूध का सागर है। ऐसे अनेकों सागर है, गन्ने के जूस का सागर है। तो श्वेत द्वीप में क्षीर सागर में क्षीरोदक्षाई विष्णु विराजमान है। और ये क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है, जब ब्रह्मा ने हमारा सृजन किया, मनुष्य का सृजन किया, तब ब्रह्मा ब्रह्मा ने देखा कि मैंने सृजन तो कर दिया, लेकिन इनके पास मूवमेंट करने के लिए इनके पास वो क्षमता नहीं है। तो उन्होंने फिर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। और फिर जब शिरोदक्षाय विष्णु जब हमारे हृदय में आए, तब हम जो है चलायमान हुए। हमारे हृदय में परमात्मा है, इसलिए हम लोग चलायमान हैं।
और आत्मा का जो साइज बताया गया है वो है बाल के अग्रभाग का। ये जो बाल का जो अग्रभाग होता है उसके 10,000वें अगर हम उसके टुकड़े करेंगे तो आत्मा आत्मा का साइज निकलेगा। और आत्मा के 10,000वें भाग का जो हिस्सा है वो परमात्मा है, यानी क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे कि प्रभुपाद जी ने कई बार बताया है कि भगवान अणु से भी अणु यानी छोटी से छोटे से भी छोटे हो सकते हैं। उसको ना तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ना तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ना तो हम उसको वेट कर सकते। तो अप्रमेय वेटलेस है भगवान। और भगवान अणु से अणु और विशाल से विशाल हो सकते हैं। तो हम टॉपिक पे थे भगवान भगवान को समझने के जो 3 स्तर है, ब्रह्मेति, परमात्मेति, जो परमात्मा जो क्षीरोदक्ष विष्णु जो हमारे हृदय में है, और फिर तीसरा जो है भगवान इति शब्द से, यानी जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है कृष्णा। तो ये तीसरा जो मेन स्टेज है वो है कृष्णा को समझना। तो श्रील प्रभुपाद इसकी तुलना जो है सूर्य से करते हैं। जैसे कि सूर्य के 3 विभाग होते हैं। एक होता है सूर्य का प्रकाश, जो हम लोग को जो मिलता है सूर्य प्रकाश। जो व्यक्ति सिर्फ समझता है कि हाँ सूर्य क्या है, सूर्य सिर्फ एक प्रकाश है, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको मूर्ख कहा जाएगा। ऐसा प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं कि वो मूर्ख आदमी जो बोलता है कि सूर्य केवल प्रकाश है। तो जैसे कि निर्विशेषवादी मायावादी क्या कहते हैं, भगवान क्या है, भगवान एक प्रकाश है, ही इज इफल्जेंट लाइट। बट द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इज नॉट अ लाइट, ही इज अ पर्सनालिटी। तो जब प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने टर्म, प्रभुपाद जी ने पहली बार ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, मतलब प्रभुपाद ने पहली बार ये टर्म को यूज किया था, द सुप्रीम पर्सनालिटी। कौन? सुप्रीम, सबसे ऊपर, पर्सनालिटी। यानी कि यहाँ पे दूसरी चीज क्लेरिफाई हो रही है कि भगवान जो है इम्पर्सनल नहीं है, वो कोई ऐसा निराकार नहीं है, वो एक पर्सनालिटी है, उनका एक स्वरूप है, उनका साकार स्वरूप है। पर्सनालिटी, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, भगवान तो है लेकिन कैसे गॉड है, गॉड हेड। तो परम भगवान का जो ये जो डेफिनेशन है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ये श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने आदेश दिया अपने शिष्यों को, प्रभुपाद जी जो भी लिखते हैं उनको डायरेक्ट पब्लिश कर दो, मेरे पास उनको चेकिंग के लिए मत लाओ कि उसमें कोई फॉल्ट्स हो ही नहीं सकते। तो ऐसा जो टर्म है वो प्रभुपाद जी ने पहली बार इस्कॉन में स्थापना की थी, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो ये जो है हम चर्चा कर रहे थे सूर्य के बारे में। सूर्य का जो प्रकाश है ये उसका पहला स्तर है, सूर्य के प्रकाश है। जो सूर्य के प्रकाश को समझता है हम उसको कह सकते हैं कि कनिष्ठ अधिकारी के नाम से उसको संबोधित कर सकते हैं। फिर दूसरा स्तर जो है वो है उसका जो सतह, सूर्य का जो सरफेस है। जैसे कि अ, हमारे जो फ्लोर के जो सतह होते हैं, जो सरफेस होते हैं, तो सरफेस लेवल पे जो भगवान को समझने की प्रयास करता है, परमात्मा लेवल में जो समझने का प्रयास करता है, उसको हम बोलते हैं मध्यम अधिकार। तो प्रभुपाद जी बोले कि ये थोड़ा सा उच्च लेवल का है। और फिर तीसरा स्टेज जो टॉप मोस्ट स्टेज है वो है साक्षात सूर्यलोक, और सूर्यलोक के अंदर सूर्य नारायण भगवान। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि जो सूर्यलोक को जो समझता है वो बुद्धिमान व्यक्ति है। तो प्रभुपाद जी भी यहाँ पे ऐसा देहात्म बुद्धि के लिए यहाँ पे ये विशेषण यूज करते हैं कि जो देहात्म बुद्धि में जो सोचता है वो शुद्ध लेवल का होता है, लेकिन जो आत्मा के बुद्धि पर सोचता है, आत्मा के लेवल पर सोचता है, वो जो है वो बुद्धिमान। और फिर प्रभुपाद जी यहाँ पे
यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, प्रभुपाद ने सबसे ऊपर जो है श्लोक के ऊपर जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है, श्री भगवान उवाच। तो इसका मैंने कल भी वर्णन किया था कि प्रभुपाद जी ने पूरे भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने जो भी वचन कहे हैं, उनके पीछे श्री भगवान उवाच नामक संबोधित किया है। क्योंकि जो कृष्ण ने भगवत गीता से एक मैसेज ये भी दिया है कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सबका इष्ट देव हूँ। और ये केवल कृष्ण ही नहीं बोल रहे, सारे देवी देवता भी बोल रहे। जैसे कि प्रभुपाद जी बहुत बार ये कोटेशन भी दिए हैं कि जो हमारे जो मुसलमान भाई है वो क्या बोलते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद वॉज द मैसेंजर ऑफ गॉड। मीन्स मुसलमान लोग क्या बोलते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो भगवान के दूत थे या उनके मैसेंजर थे, उनके संदेश को डिलीवर करने के लिए आए थे। क्रिश्चियन लोग क्या बोलते हैं, जीसस क्राइस्ट इज द सन ऑफ गॉड, वो भगवान के पुत्र है। तो भगवान भगवान जो है भगवत गीता में ये स्पष्टीकरण करते हैं कि अहम बीज प्रदः पिता, यानी भगवान यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं ही सबको, मैं सबका बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ लोगों ने प्रॉफेट मोहम्मद और जीसस क्राइस्ट को भगवान कह दिया। हालांकि जीसस क्राइस्ट ने और प्रॉफेट मोहम्मद ने कभी नहीं कहा कि हम भगवान हैं। एक ने कहा मैं भगवान का दूत हूँ, दूसरे ने कहा मैं भगवान का पुत्र हूँ। लेकिन उन्होंने, उनके अनुयायियों ने उनको भगवान नाम के घोषित कर दिया, दुर्भाग्यवश। तो यहाँ पे भगवान ने इस चीज को बहुत बार कोट किया है जीसस क्राइस्ट के बारे में। क्योंकि जब प्रभुपाद जी अमेरिका में गए थे तो प्रायः वहां पे कैथोलिक्स थे। तो प्रभुपाद जी ने इस बात को भी कोट किया था कि जीसस क्राइस्ट इज द सन ऑफ गॉड, देन हु इज गॉड। तो सबके फेसेस ब्लैंक हो गए कि हु इज गॉड। जब प्रभुपाद जी ने पूछा सबको कि हु इज गॉड, तो सबके फेसेस ब्लैंक हो गए। तो प्रभुपाद जी ने बोला आई विल टेल यू हु इज गॉड, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। ऐसा प्रभुपाद जी ने उनकी व्याख्या की। और फिर प्रभुपाद जी ने ये भी बताया कि भगवान, ये जो भगवान शब्द है, ये भगवान शब्द जो है ये किससे बना है। तो ये जो भग शब्द जो है, ये भग शब्द जो है, भग शब्द का मतलब होता है छह ऐश्वर्य। छह ऐश्वर्य, ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशस्वी ज्ञान वैराग्य योश्चैव तन्नाम भग इति गण। तो भग जो शब्द का मतलब है, ये छह ऐश्वर्य होता है। जिसके पास ये छह ऐश्वर्य है वो भगवान है। और वो भी ऐसा नहीं कि छोटे मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में जिसके पास पूर्ण मात्रा में जो है, ये जो है जिसके पास ये चीज है, जो छह ऐश्वर्य है, वही भगवान है। तो सबसे पहला जो श्लोक में है, ऐश्वर्यस्य, ऐश्वर्य से यानी कि धन। भगवान के पास प्रचुर मात्रा में धन। इसका अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो भगवान ने जब 16,108 रानियों के साथ जब विवाह किया था, तो पूरी द्वारका जो थी वो सोने से बनी हुई थी। और वो भी नहीं कि 18 कैरेट गोल्ड से बनी हुई, प्योर गोल्ड से बनी हुई, 24 कैरेट गोल्ड से बनी हुई, प्योर गोल्ड से बनी हुई। 16,108 रानियों के लिए 16,108 महल। हर एक रानी के 10-10 पुत्र, एक एक पुत्र के लिए एक एक महल, और 10-10 पुत्र और एक एक कन्या। 10 पुत्रों एक एक कन्याओं के लिए एक एक महल, इंडिविजुअल महल। और वो भी सोने चांदी हीरे जवाहरात पारस पारस मणि से जड़े हुए वो महल थे। और ये तो सिर्फ भगवान का और भगवान के रानियों की बात थी। दूसरा तो भगवान के पिता वसुदेव देवकी, भगवान के प्रजा, सबके पास महल थे। और वो भी हमारी तरफ फ्लैट नहीं, महल, बड़े बड़े महल। तो इससे हमको भगवान की ऐश्वर्य का पता चलता है।
दूसरा जो यहाँ पे कि जो दूसरा जो ऐश्वर्य है, क्षण कृपा तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे। तो दूसरा जो ऐश्वर्य है वो है समग्रस्य। समग्रस्य यानी सुंदरता। सुंदरता मतलब जब भगवान इस धराधाम पे जब थे, तो जब महाभारत का युद्ध हुआ, तो महाभारत के युद्ध में महाभारत के युद्ध में जब युद्ध हो रहा था, तो भगवान की आयु जो थी वो 100 वर्ष की थी। 89 ईयर्स मीन्स मिनिमम 100 वर्ष का था। तो ये जो तब भी भगवान जो है वो 16 साल के युवक की तरह लग रहे थे। मतलब आप समझ सकते हो कि भगवान की सुंदरता का वर्णन किस प्रकार किया है। तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य। वीर्य यानी भगवान का जो वीर है, भगवान का जो शौर्य है। भगवान जब 6 दिन के थे, 6 महीने के भी नहीं, 6 दिन के जब थे, तब भगवान ने 21 मील गोवर्धन पर्वत जो है, गोवर्धन पर्वत से भी ऊंची ऊंची लंबी चौड़ी पूतना का वध भगवान कृष्ण ने किया था। और वो भी 6 दिन की उम्र में। 6 दिन की उम्र में जब हम लोग एक मच्छर को नहीं मार पाते हैं, तो हमने तो भगवान ने उस समय पूतना का वध कर दिया। तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्यः। तो ये चौथा जो है वो है यश। यानी कि भगवान का जो यश है वो आज तक चला आ रहा है। यानी कि जो भगवान जो है, भगवान जब चोरी भी करते हैं ना, तो भगवान का यश पूरे संसार में होता है। हम चोरी करेंगे तो हम जेल में जाएंगे, लेकिन जब भगवान चोरी करते हैं ना, तो भगवान का यश आज तक इस दुनिया में सब लोग गा रहे हैं। माखन चोर नाम से जब भगवान चोरी करते थे, तो माखन चोर के नाम से इस पूरी दुनिया उनको नाम जानती है। तो ये उनका हुआ पांचवा ऐश्वर्य। ऐश्वर्यस्य यानी कि उनका जो संपत्ति, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्यः ज्ञान। भगवान ज्ञान में एकदम परिपूर्ण है, परिपूर्णतम है। क्योंकि भगवान जिस भगवत गीता को समझने के लिए हमको पूरा जीवन व्यतीत चला जाता है, भगवान ने उस भगवत गीता को 700 श्लोक को 49 मिनट्स में भगवान ने अर्जुन को सुनाया था। और भगवान ने इस प्रकार से समझाया कि सुनने वाला समझ भी गया, और उसका पूरा कष्ट भी दूर हो गया। और उस भगवत गीता को हमको हमारे जीवन में उतारने के लिए हमको इतना एक पूरा जीवन व्यतीत हो जाए। तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्यः ज्ञान। और सबसे लास्ट में है, सबसे इंपॉर्टेंट है, आचार्य लोग वर्णन करते हैं कि ये जो पांच है, ऐश्वर्य समग्र वीर्य यश और ज्ञान, ये हमारे पास हो भी सकता है, चलो मान लेते हैं ये हमारे पास है। लेकिन जो छठा ऐश्वर्य जो है, अ, वैराग्य, ये धारण करना बहुत कठिन है। ये पांच ऐश्वर्य होने के बाद भी अगर हम वैराग्य, ये जो वैराग्य है ये केवल भगवान कृष्ण के पास है। तो यहाँ पे जो है श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि किस प्रकार जो है भगवान की शब्द की व्याख्या करते हैं भगवान प्रभुपाद जी। तो हमने इस श्लोक में इस पूरे श्लोक को समझने की हमने प्रयास किया। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो दूसरे अध्याय का जो तीसरा श्लोक है, हम उस पर आगे बढ़ेंगे।
तो क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास, तो हम मैं इस श्लोक को पढ़ पढ़ लेता हूँ। तो ये श्लोक जो है, ये भगवान के द्वारा बोला गया है। क्लैब्यमास्मक महापार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तो यहाँ पे भगवान जो है अर्जुन को उत्साह दे रहे कि तुम इस शूद्र नपुंसकता को प्राप्त मत हो। जैसे कि हमने पहले ही बताया था, भगवान श्रील प्रभुपाद ने परपट में लिखा है, देहात्म बुद्धि जो है शुद्र हृदय वाला है। तो भगवान कहते हैं कि इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम जैसे व्यक्तियों के लिए शोभा नहीं देती। क्योंकि पार्थ जो थे, यानी कि यहाँ पे कल मैंने वर्णन किया था, भगवान ने यहाँ पे पार्थ नाम से अर्जुन को संबोधित किया है। पृथा के पुत्र होने के नाते, यानी कि कुंती के पुत्र होने के नाते भगवान ने अ, अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित किया है। तो भगवान कहते कि हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की इस क्षुद्र, यहाँ पे फिर से भगवान ने यूज किया, क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। क्योंकि ये जो है अर्जुन का ये कर्म है, अर्जुन का जो ये दायित्व है, उसकी ड्यूटी है ये युद्ध करना, क्योंकि वो क्षत्रिय है। तो इस श्लोक में जो है भगवान में बेसिकली इस पर फोकस कर रहे हैं कि तुम अपने कर्म को मत त्यागो। और फिर नेक्स्ट श्लोक में फिर हम लोग जाएंगे, जो कि है 2.5। ये जो है ये अर्जुन के द्वारा कहा गया श्लोक है। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरा प्रदिग्धान्। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो यहाँ पे अर्जुन जो है बेसिकली अपनी करुणा व्यक्त कर रहे हैं कि हाँ, भले ही वो अधर्म में युक्त है, लेकिन फिर भी है तो हमारे गुरुजन ही। क्योंकि उनके सामने पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे गुरुजन थे। तो वो बोल रहे हैं, यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि अगर हम इनको मार के, अगर हम कोई भी निवाला हम अपने मुख में लेते हैं, तो वो प्रत्येक निवाला उनके रक्त से सनी होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अर्जुन का जो करुणा है, अर्जुन कितने व्याकुल हो गए हैं। और फिर जो है अर्जुन एकदम व्याकुल हो जाते हैं, तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन जो है कृष्ण को पूर्ण समर्पण कर दे। तो ये श्लोक हम पढ़ेंगे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्पूर्ण चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे ये उपदेश दे। तो कल भी मैंने इस श्लोक की व्याख्या करते हुए बोला था कि दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने पूर्ण समर्पित हो गया भगवान को। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी जो है इसके परपट में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक आप गुरु के प्रति, जब आप पूर्ण समर्पण करके जब आप नहीं बोल लेते, जब आप ऐसा नहीं बोलते कि अभी आप, मैं आपके सामने पूर्ण समर्पित हो गया हूं, तब तक आप गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को आप ग्रहण नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अर्जुन ने
अर्जुन ने अपने सारी जो संबंध है कृष्ण के साथ वो भुला दिए कि मैं आपका सखा था वो भूल जाओ। फिलहाल अभी मैं आपको गुरु के रूप में मान्य करता हूँ, और अभी आप मुझे कृपया शिष्य के रूप में, यहाँ पे जो लास्ट लाइन है जहाँ पे मेरा कर्सर है, शिष्य अस्ते अहम, मैं अभी आपका शिष्य बन गया हूँ। अब कृपया मेरे लिए जो अच्छा होगा उसको चयन कीजिए। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम दूसरी बात जो हम प्रभुपाद जी ने परपट में लिखी है कि जब हम लोग शिष्य बनते हैं कि तो गुरु के मुख से जो प्रत्येक एक एक शब्द जो निकलते हैं, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि गुरु महाराज ने ऐसा बोला था, ऐसा क्यों बोला था, इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जो गुरु ने बोला है स्ट्रेट फॉरवर्ड करो। आप गुरु से ऐसी जिज्ञासा कर सकते हो कि गुरु गुरु महाराज, हम ऐसा, ये जो आपने जो उपदेश दिया हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। लेकिन गुरु मुख पद्म वाक्य, गुरु के मुख से जो वाक्य निकला वो उसको आप दोबारा उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो इस ये जो भगवत गीता है ये गुरु और शिष्य का भी हमको संबंध अच्छी तरह से समझाता है। जैसे कि ये इस श्लोक में आ, अर्जुन ने समर्पण किया कि मैं अभी आपका शिष्य हो गया हूँ। अभी आपको जो अच्छा लगे आप मुझे श्रेयस्कर, मेरे लिए जो श्रेयस्कर है आप उसको मुझे समझाइए। और भगवत गीता के अंत में जब भगवान ने अपना उपदेश को पूरा किया तो अर्जुन ने क्या कहा, करिष्ये वचनम तभी, अभी आप जो भी बोलेंगे मैं आपके वचन को पालन करने के लिए तैयार हूं। यानी अर्जुन का फुल डेडिकेशन हो गया कि अब मैं आपके वचन का जो भी आप बोलेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो इसमें भगवत गीता एक बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है गुरु और शिष्य का एक संबंध जोड़ने के लिए। तो इस श्लोक में अर्जुन का समर्पण हुआ, और फिर भगवान ने जो है 2.11 भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भगवान ने जो है अपना उपदेश देना चालू किया। तो हम इस श्लोक को पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तो अनुवाद में हम पढ़ेंगे। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो यहाँ पे जो है भगवान अपना, यहाँ पे गुरु की पदवी संभालते हुए भगवान कहते हैं, सबसे पहला जो श्लोक है भगवान का उन्होंने बोला है कि अर्जुन जो है वो समर्पित हो गया है भगवान को। तो अभी कृष्ण जो है अर्जुन से बोलते हैं कि तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए नहीं मृत के लिए शोक करते। तो इसके परपट ने प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे ही अ, अर्जुन ने भगवान को समर्पण किया, तुरंत भगवान ने गुरु की पदवी को धारण किया। और एक तरह से प्रभुपाद जी ऐसा हास्यप्रद ऐसा वाक्य लिखे हैं वहां पे कि भगवान जो है अर्जुन को टोंट मारते हुए भगवान कहते हैं कि तुम पांडित्यपूर्ण वचन तो कहते हो लेकिन तुम उनके लिए कहते हो जो शोक करने योग्य नहीं है। तो एक तरफ से भगवान यहाँ पे इनडायरेक्टली अर्जुन को टोंट मार रहे हैं कि तुम एक तरफ से मूर्ख ही हो। तो फिर प्रभुपाद जी ने बाद में कहा कि अर्जुन को जो है इस अवस्था में शोक करने को योग्य इसलिए भगवान ने नहीं कहा है क्योंकि आत्मा का तो कभी विनाश नहीं होता। और जो जो पांडित जो विद्वान होते हैं वो कभी शरीर के लेवल पे नहीं, वो हमेशा आत्मा के लेवल पे सोचते हैं। इसलिए भगवान ने कहा है कि तुम पांडित्यपूर्ण वचन तो कहते हो लेकिन विद्वान जैसे तुम लगते नहीं हो। ऐसा प्रभुपाद जी ने उनके परपट में लिखा है।
तो अब हम रशअप करेंगे क्योंकि हमारा टाइम भी हो चुका है, तो हम आगे बढ़ेंगे। 2.12 में हम जाएंगे। ये भी श्लोक जो है ये भगवान के द्वारा बताया गया है। नत्वेवाहं जातु नासं नत्वं नेमे जनाधिपा न च न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहूं या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे भगवान जो है आत्मा के शाश्वतता का वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं था जब तुम नहीं थे या मैं नहीं था। ऐसा कभी नहीं था जो तुम्हारे समक्ष के जो राजा लोग हैं ये नहीं थे, और ये ऐसा न तो भविष्य में होगा कि ये राजा लोग नहीं रहेंगे। तो तुम उनके लिए क्यों शोक कर रहे हो? तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि आप उनके लिए शोक मत कीजिए, और ऐसा कभी होगा भी नहीं कि हम भविष्य में नहीं रहेंगे। बस हम लोग जो है शरीर बदलेंगे, लेकिन आत्मा तो कभी नहीं बदलेगी। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद परपट में कहते हैं कि कठोपनिषद में एक लाइन है, आ, एको बहुनाम विदधाति कामन, यानी कि भगवान जो है अनेकों रूपों में अपना विस्तार करके अनेकों जीवों के हृदय में अपना विस्तार करते हैं। ये जो लाइन है एक बहुना विदधाति कामन, ये सबसे फ्रेक्वेंट लाइन है श्रील प्रभुपाद का। जब भी भगवत गीता ऊपर प्रभुपाद जी का जो डिस्कोर्सेस हुआ करता था, वो प्रभुपाद जी ने ये लाइन को हमेशा ये लाइन को बोला है, एको बहुनाम विदधाति का नाम। एको यानी कि एक व्यक्ति भगवान, बहुनाम यानी बहुवचन यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। बहुनाम यानी कि अपना विस्तार करने हैं, विदधाति कामान विविध प्रकार के जीवों में भगवान अपना विस्तार कर रहे हैं। और ऐसा कभी नहीं था कि हम नहीं थे या आप नहीं थे या अभी जो श्रोता है ये नहीं थे। हम करोड़ों करोड़ों जन्म हमारा हुआ है, सृष्टि के प्रारंभ में भी हम थे, सृष्टि के अंत तक हम रहेंगे। हम जो बोलते हैं कि इस दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ गया, ऐसा प्रभुपाद जी अ, बताते थे कि जो हम बोलते हैं कि इस संसार में पॉपुलेशन बढ़ गया, प्रभुपाद जी बोलते क्या पॉपुलेशन बढ़ गया? कोई गोलोक जा ही नहीं रहा है, तो पॉपुलेशन ऑब्वियसली यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगा। और प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि पॉपुलेशन जो है ये कभी नहीं बढ़ता है। हम जितने के हैं हम उतने ही हैं, लेकिन जस्ट किसी का जन्म जो है मनुष्य शरीर में होता है, किसी का पशु शरीर में होता है, तो हम उसी को भौतिक दृष्टि से हम कहते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन पॉपुलेशन कभी नहीं बढ़ता है। हम जो है हम कभी भगवत धाम नहीं जा रहे, तो यहाँ का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ऐसा प्रभुपाद जी बताया करते थे। तो यहाँ पे हम लोग दूसरे 13वें श्लोक की ओर आगे बढ़ेंगे, जो कि बहुत ही फेमस श्लोक है भगवत गीता का। तो आप पढ़ सकते हैं इसको। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी अनुवाद में कहते हैं, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। इस श्लोक के परपट में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि आत्मा जो है वो शरीरधारी आत्मा, जैसे कि इस आत्मा जो है इस शरीर को एक कपड़े के रूप में उसने धारण किया है। और जैसे कि हमारा डेवलपमेंट जो उचित शब्द नहीं है, हम धीरे धीरे मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो बाल्यावस्था से तरुण अवस्था से फिर वृद्धावस्था, और फिर जैसे अब मृत्यु होता है फिर हम अगला जन्म लेते हैं। तो उसी प्रकार आत्मा का भी धीरे धीरे नेक्स्ट बर्थ उसका होता रहता है। और लास्ट लाइन जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है,
धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। यानी कि भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जो धीर व्यक्ति है, जो सहनशील व्यक्ति है, वो ऐसे परिवर्तन से कभी विचलित नहीं होता। और फिर इस श्लोक के परपट में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हम जो आत्मा है, व्यष्टि आत्मा है, यानी कि हम चेंज होते रहते हैं हर बार। चेंज होना जो है ये हमारा नेचर है, हमारी प्रकृति है चेंज होना। और उसके परपट में भी प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुन को खुश होना चाहिए था कि अब पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य जो है और भी कौरव जो है, ये अपने पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में जाने वाले, किंतु अर्जुन इस पर दुखी हो रहे हैं, यानी उल्टा हो गया यहाँ पे। तो भगवान उसको समझाने में लगे हुए हैं कि ये जो शरीर है, हम ये नए शरीर उनको प्राप्त हो गए तो और अच्छी बात हुई। और पितामह भीष्म तो एक पवित्र आत्मा थे, तो उनको तो एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा भगवान के लोक में, तो तुमको तो और खुश होना चाहिए, आनंद होना चाहिए आपको। तो इस श्लोक में भगवान ने इस प्रकार इसकी व्याख्या की है। और फिर हम अभी चौथे श्लोक में जाएंगे। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो नित्यास्तास्ति तिक्षस्व भारतः। हे कुंती पुत्र, सुख दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी के ऋतुओं के समान आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। अभी यहाँ पे श्रील प्रभुपाद परपट में हम परपट तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं सुख तथा दुख जो है शीत और उष्ण, शीत यानी विंटर सर्दी, और उष्ण मतलब गर्मी। तो जैसे सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद सर्दी, ये साइमल्टेनियसली एक के बाद एक आते रहते हैं, तो उसी प्रकार सुख तथा दुख ये ऐसे ही आते रहते हैं। तो इससे हमें कभी विचलित होना नहीं सीखना चाहिए, और हमें भगवान के भक्ति में हमें अपना मन को केंद्रित करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद इसमें कहते हैं कि परपट में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो सीरियस डिवोटी जो होते हैं वो कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि अभी तो सर्दी का मौसम है, तो अभी हम प्रातः काल में उठ के वो भी ठंडे पानी से कौन नहाएगा, तो वो कभी विचलित नहीं होते। और गृहिणी जो माताएं जो है घर पे, वो गर्मी के मौसम में भी माताएं अग्नि के पास रह के खाना पकाती है। तो प्रभुपाद जी ने इसका वर्णन इसलिए किया कि ताकि हम लोग समझ सके कि दुख और सुख ये दोनों जो है ये शीत और उष्ण, गर्मी और सर्दी के समान धीरे धीरे जब सुख आया है तो दुख भी आएगा, और जब दुख आया है तो सुख भी आएगा, ऐसा हमको समझना चाहिए। तो इस श्लोक में बेसिकली भगवान ने इसकी व्याख्या की है। और क्योंकि टाइम तो हो गया है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा सारे श्लोक को कवर अप करने के लिए। तो यहाँ पे अब श्लोक को नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इस श्लोक में बेसिकली 2.15 में प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता, यानी कि डिस्टर्ब नहीं होता, वो व्यक्ति जो है मुक्ति के पात्र है। अब हमें यहाँ पे समझना होगा, प्रभुपाद जी ने यहाँ पे कोट किया है कि मायावादियों के हिसाब से मुक्ति मतलब क्या? मुक्ति मतलब भगवान में जाके लीन हो जाना, मायावादियों के हिसाब से। लेकिन हमारे हिसाब से, यानी गौड़ीय सिद्धांत के हिसाब से और श्रील प्रभुपाद के हिसाब से, उनके आचार्य वृंद के हिसाब से, मुक्ति मतलब भगवान के धाम में जाना और भगवान की प्रेममय सेवा करना। ये जो है ये मुक्ति का असली डेफिनेशन है। तो यहाँ पे जो है श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता है, ऐसा भगवान कहते हैं कि वो मुक्ति के लायक है, यानी कि वो मेरे पास आ सकता है।
तो अब हम और मेन श्लोक पर जाएंगे, जो कि 2.22, जो कि सबसे मेन श्लोक है, फेमस श्लोक है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। व्यवसाय वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्याति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नया वस्त्र ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा जो है पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नया शरीर ग्रहण करती है। तो यहाँ पे अर्जुन का हर्ष होना चाहिए कि अब अगर मैं इनका व्रत करूंगा तो आत्मा का तो नष्ट नहीं होगा, लेकिन उनको एक नया शरीर मिलेगा। तो अर्जुन के यहाँ पे हर्ष होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उनको ऐसा दुख हुआ कि मैं मारूंगा तो क्या होगा। तो ऐसा प्रभुपाद जी श्लोक में बताया है। और फिर जस्ट नेक्स्ट श्लोक में, ये 22 नंबर श्लोक था, और 23rd श्लोक में भगवान कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, आत्मा को शस्त्रों से, छिंद यानी उसको काटा नहीं जा सकता। नैनम दहति पावकः, पावकः यानी अग्नि से उसका दहन नहीं किया जा सकता, उसको जलाया नहीं जा सकता। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, या तो लास्ट शब्द जो है आपो यानी जल, चैनम यानी भिगोना। तो हम आत्मा को हम जल से भिगो नहीं सकते। और न शोषयति मारुतः, मारुत यानी कि वायु के द्वारा, हम हवा के द्वारा हम आत्मा को हम सुखा भी नहीं सकते। तो ऐसा भगवान ने इसका वर्णन किया है। और हम अभी ये लास्ट श्लोक लेंगे, जिसके बाद हम इस सत्र को विराम देंगे। तो ये श्लोक जो है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुं मर्हसि। तो हम इसका अनुवाद पढ़ेंगे। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो इसमें अपरिहार्य शब्द जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अपरिहार्य मतलब तुम अपने ड्यूटी को आप छोड़ नहीं सकते हो। तुम्हारा जो कर्म है तुम्हें वो करना पड़ेगा, इसलिए तुम अपने ड्यूटी को करते हुए शोक मत करो, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु हुआ है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही फेमस कथा कोट करना चाहूँगा कि संसार में कई लोग अपना शरीर छोड़ रहे हैं। हर दिन सेंसस के हिसाब से, यानी कि सर्वे के हिसाब से, 15 सेकेंड में एक व्यक्ति अपना शरीर छोड़ रहा है। दुनिया में जितने भी सर्वे किए गए उसके हिसाब से 15 सेकेंड में एक व्यक्ति शरीर छोड़ रहा है। लेकिन जब युधिष्ठिर महाराज को पूछा गया यक्ष के द्वारा कि दुनिया में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ क्या है, तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला, हर दिन करोड़ों लोग मर रहे हैं, लेकिन जो लोग देख रहे हैं कि वो लोग मर रहे हैं, वो कभी नहीं सोचते कि मुझे भी एक दिन मरना है। वो सोचते हैं कि मैं हमेशा जीवित रहूँगा, मैं अमर हो गया हूँ, ऐसा वो लोग सोचते हैं। तो इससे बड़ा आश्चर्य और कुछ नहीं हो सकता है। तो ये जो दूसरा अध्याय जो है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, ये पूरा आत्मा के ऊपर भगवान ने अर्जुन के डाउट को पूरा क्लियर करते हुए इस श्लोक को बताया है। और इस श्लोक को, इस अध्याय को पूरा भगवान ने विस्तृत रूप से पूरा आत्मा के बारे में बताया है।
हमने कुछ मेन इम्पोर्टेंट श्लोकास लेके और उसके सारांश को समझने का प्रयास किया है। और ये जो भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है, ये भगवत गीता का सेकंड लार्जेस्ट अध्याय है, 72 श्लोकास का। हालांकि हम भगवत गीता को पूरी तरह कवर तो नहीं कर सकते, जैसे कि प्रभुपाद जी हर बार कहते हैं कि भगवत गीता जो है नवीन है। आप जितनी बार पढ़ोगे आपको उतनी बार ही नई नई चीज़ें डिस्कवर होंगी। लेकिन हमारे कैपेसिटी के हिसाब से, हमारे योग्यता के हिसाब से हम जितना उसको समझा पाए, आपके सामने रख पाए, तो हमने उसको रखा। और आपसे क्षमा प्रार्थी है कि अगर मेरे से समझाने में कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया क्षमा कीजिए। अगर कोई अपशब्द यूज हुआ हो तो कृपया उसके लिए क्षमा कीजिए। और आज के सत्र को हम यहीं पे विराम देंगे। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। किसी का कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं हैंड रेस करके। मैंने सबको अनम्यूट किया है। किसी का कोई प्रश्न है? तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ पे सत्र को विराम देंगे। और सभी भक्तों का भूरी भूरी धन्यवाद कि आपने इस सत्र को ज्वाइन करके सत्र को सुशोभित किया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।